उमर सरफराज चीमा को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से इनकार के बाद काबीना डिवीजन ने गवर्नर पंजाब की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। फौरी गवर्नर हाउस खाली करने का हुक्म। स्पीकर पंजाब असम्बली को कायम मकाम गवर्नर नामजद कर दिया गया। गवर्नर पंजाब की बरतरफी के बाद सिक्योरिटी हटा दी गई। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक उमर सरफराज चीमा गवर्नर नहीं रहे तो अब सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। उमर सरफराज आए तो गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा भी नोटिफाई हो चुके। उमर सरफराज चीमा ने भी घर ना जाने की ठान ली। कहते हैं जब तक सदर नहीं कहेंगे बतौर गवर्नर पंजाब खदमात सरअंजाम देता रहूंगा। गवर्नर हाउस जाने या ना जाने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर ली। कहा इमरान खान का सिपाही हूं, डटकर मुकाबला करूंगा। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, सदारती निज़ाम नहीं। गवर्नर की तकरीर का इख्तियार सिर्फ वज़ीर आज़म के पास है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की निजी टीवी से गुफ्तगू। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने वज़ीर कानून को जवाब देते हुए कहा गवर्नर की तकरीर सदर का इख्तियार है। सराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। कल जो उन्होंने खुद जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है। शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया, क्योंकि इस तरह बड़ा झूठा, ये सारा खानदानी झूठ है, इनसे सच ही नहीं बोला जाता। कहता है जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। मैं कल जेल में मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा बस सही माने में। मौजूदा और साबिका वजीर आजम में लफ्जी गोलाबारी, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात की बौछार कर दी। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के बयानात को खतरनाक और हौलनाक करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई ने नवाज शहबाज समेत तमाम हुकूमती अरकान को जराइम पेशा करार दे दिया। आज जहलम में कच्चा चिट्ठा खोलने का ऐलान। दिन रात चोर और डाकू का राग अलापा, उससे आज कौम तकसीम दर तकसीम हो चुकी है। जहर घोल दिया गया है कि वफादारी और गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। तुमने जो अमेरिका के साथ मिलके वो डोनाल्ड लू के साथ जो तुमने साजिश की हमारे ऊपर, एक गवर्नमेंट को करवाया, जो तुमने गद्दारी की इस मुल्क के साथ, तुम्हारी वजह से आज ये हालात है। खिलाड़ियों ने कप्तान की आवाज पर जेहलम में मैदान सजा लिया। पीटीआई के जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। स्टेज तैयार, हजारों कुर्सियां भी लगा दी गई। कारकुनों का जोश व खरोश अरूज पर। इमरान खान समेत दीगर पीटीआई के आदत कारकुनान और अवाम का लहू गरमाएंगे। जलसे के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। अब ये पिंडी का शैतान बेगैरत इंसान कह रहा है कि खूनी लॉन्ग मार्च करेंगे, हम खूनी लॉन्ग मार्च करेंगे। मैंने उसे कहा कि ये अपना बयान वापस लो, वरना मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। ये तुम्हारी भूल है कि तुम इस तरह की अफरा तफरी और अनारकी जो है वो फैलाने के लिए मैदान में आओगे। मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। अगर शेख रशीद ने खूनी लॉन्ग मार्च वाला बयान वापस ना लिया तो उन्हें लाल हवेली के बाहर बांध दूंगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इमरान खान और शेख रशीद पर बरस पड़े। कहा पुरअमन मार्च को खुद वेलकम करूंगा। अगर लॉन्ग मार्च में कोई गलत हरकत की गई तो इनकी मरम्मत होगी। राना सनाउल्लाह के बयान पर शेख रशीद का रद्द अमल भी सामने आ गया। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई और महंगाई आसमान पर पहुंच गई। नैबज़दा हुक्मरान बन गए। पंजाब के मुनहरिफ लोगों की वोटिंग पर हुकूमत बनाई गई। घर से निकाल कर जान से मारने की धमकियां दी गई। मुल्क को जाली FIRs और राना सनाउल्लाह की धमकियों पर चलाने की कोशिश हो रही है। कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने जैसे अहमकाना प्लान इंतहाई संजीदगी से दिए जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा जोकरों का टोला मुसल्लत कर दिया गया है। सोचें क्या ये बोने मुल्क का चेहरा है? माशी टीम का प्लान 7 पर्दों में छुपा है। पीर पकाड़ा का मशहूर ज़माना जुमला है कि शरीफ खानदान
मुश्किल वक्त में पांव, अच्छे वक्त में गले पड़ता है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का तनकीदी ट्वीट लिखा, साजिश बेनकाब होने पर नए अंदाज में पांव वाला दौर चल रहा है। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और रियासती इदारों के खिलाफ इमरान खान के बयानात का जायजा लिया जाएगा। काबीना को बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इजलास के एजेंडे में अमन व अमान की सूरत हाल पर बहस शामिल है। इमरान खान के बयानात पर कौमी असम्बली में मुसम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी मूर मुंतज़र जावेद अब्बासी ने पेश की। हुकूमत का पार्लियामेंट्री सुनामी की तहकीकात का भी फैसला। वक्त की तब्दीली के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इमरान खान के एबटाबाद जलसे में सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर सवालात उठ गए। मोमिन खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की वजाहतें। कहा, महमूद खान इस्लामाबाद से एबटाबाद जलसे में आए। वजीर आला की स्वाबदीद है कि वो अपने साथ किसको बिठाते हैं। इलेक्शन कमीशन में मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक केस की समाअत। पीटीआई ने अरकान कौमी असम्बली के मुनहरिफ होने से मुताल्लिक मवाद इलेक्शन कमीशन में पेश कर दिया। क़यादत की जानिब से मुनहरिफीन के हल्फनामे भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए गए। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत भी आज होगी। हाई कोर्ट में पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की एफआईए की जानिब से हिरासत करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने एक्टिविस्ट को हिरासत करने से रोक दिया। एफआईए साइबर क्राइम विंग को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। कराची से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली दुआ सहरा के वालिद की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने महकमा दाखिला आईजी सिंह और एसएसपी शर्की कराची को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। लियाकत की मुबैना धमकियों से खौफजदा दानिया डानोर तहफ़्फ़ुज़ के लिए डीपीओ ऑफिस पहुंच गई। दानिया ने डीपीओ को फोन पर मिलने वाली धमकियों से मुतालिक आगाह करते हुए साइबर क्राइम विंग से राब्ते की दरखास्त कर दी। दानिया का कहना था कि जान का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, आमिर लियाकत से शदीद खतरा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम यार खान, मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खान, सखर, दादू, नवाबशाह, मिट्टी और सिपी शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में पारा 48 डिग्री को छू गया। डेरा गाजी खान में भी दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी कल से दर्जा हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्किल। आवाम को रिलीफ देने का अहद, मौजूदा हुकूमत का भी वादा वफा न हुआ। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली बहरान ने भी आवाम का जीना मुहाल कर दिया। कई घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने घरेलू सारिफीन के साथ कारोबारी सरगर्मियों को भी मुतासिर कर दिया। बारिश ना होने और पानी की कमी, चोलिस्तान में इंसानी जिंदगियां सूली पर। खत्ते में कहतसाली के खतरात भी मंडलाने लगे। रिहायशियों के असिस्टेंट कमिश्नर महकमा नहार के दफातर के बाहर मुजाहरे। फौरी तौर पर पानी देने की अपील। चोलिस्तान को आफत ज़दा करार देकर फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। वजीर आजम का ओमिक्रॉन वायरस की नई साख्त के बढ़ते केसेस का नोटिस। एनसीओसी को फौरी तौर पर दोबारा बहाल करने का हुक्म। वजीर आजम ने वजारत कौमी सेहत से मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। डेरा बुक्ती की सब तहसील पार्कों में मर्ज बेकाबू होने लगा। ऐसे के मजीद 110 नए केसेस सामने आ गए। इलाके में मुतासर मरीजों की तादाद 1557 तक जा पहुंची। श्रीलंका में
हालात फौज के हाथ से भी निकलने लगे। शहरी बदतरीन माशी बहरान से परेशान। मुजाहिरीन ने श्रीलंका के साबिक वजीर आजम के घर को आग लगा दी। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका में कशीदा सूरत हाल का जायजा लेने का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई टीम शेड्यूल के मुताबिक दौरे के लिए पुरएतमाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीमों ने आइंदा माह श्रीलंका का दौरा करना है। दोनों टीमों को टेस्ट, वनडे और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान के लिए निकोलस पुरान की क़यादत में 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। टीम रवां माह के आखिर में होने वाली एक रोजा सीरीज के लिए नेदरलैंड्स भी जाएगी। वेस्ट इंडीज टीम आइंदा माह पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी।